कर्नाटक से खबर आ रही है, जहां सीएम बीएस येदियुरप्पा 26 जुलाई को इस्तीफा दे सकते हैं। कर्नाटक को जल्द नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। इससे पहले आज मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने अपने इस्तीफे के संकेत दे दिए थे। तो कमान बदलने वाली है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की कमान बहुत जल्द बदल जाएगी। बीएस येदियुरप्पा इस्तीफा देने वाले हैं, इसके संकेत उन्होंने दिए थे। देखिए क्या लिखा ट्विटर पर। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर 26 जुलाई को एक कार्यक्रम है। इसके बाद जो भी जेपी नड्डा तय करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि बीजेपी को फिर से सत्ता में लाऊं। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं और धर्म गुरुओं से सहयोग का अनुरोध करता हूं। ये बीएस येदियुरप्पा का वो ट्वीट जिसके आधार पर ये साफ तौर पर आकलन लगाया जा रहा है कि 26 जुलाई को वो अपना इस्तीफा दे देंगे। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर उनके बाद कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। हमारे साथ विकास भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। विकास, तो ये तय है कि अब बीएस येदियुरप्पा इस्तीफा दे रहे हैं 26 तारीख को? जी देखिए, बिल्कुल अब जो संकेत मिल रहे हैं 26 जुलाई को उनके 2 साल के कार्यकाल पूरा हो रहा है। उस दौरान एक कार्यक्रम होगा और उसी के बाद वे ऐलान कर देंगे कि वे अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और इसके बाद एक औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। उस विधायक दल की बैठक संभवतः वो 27 जुलाई को होगी और उसमें 2 पर्यवेक्षक दिल्ली से जाएंगे। नए विधायक दल के नेता का चुनाव हो जाएगा और औपचारिक रूप से उसके बाद बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद से राज्यपाल को इस्तीफा देंगे और नए मुख्यमंत्री की फिर शपथ ग्रहण का समारोह होगा। तो ये 1 से 2 दिन के भीतर है कि 26 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के आसपास तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और कर्नाटक को अपना नया राज्यपाल मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि कौन कौन होंगे वो चेहरे जो इस मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। प्रहलाद जोशी मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं कर्नाटक के नए। फिलहाल वो देश में संसदीय कार्य मंत्री हैं। संसद का सत्र चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष के बेहद करीबी माने जाते हैं। उत्तर कर्नाटक से आते हैं, ब्राह्मण चेहरा है और बड़ी पाक साफ उनकी छवि है। इसके अलावा आपको बता दूं बीएल संतोष बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। कर्नाटक में लंबे समय तक संगठन मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया है। ब्राह्मण चेहरा है, वे भी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनको भी कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ये दोनों ब्राह्मण चेहरे हैं। अगर बीजेपी लिंगायत बीएस येदियुरप्पा को हटाकर लिंगायत को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी तो फिर देखिए जो नाम उभर कर सामने आएंगे उसमें लक्ष्मण सवदी का नाम भी है। लक्ष्मण सवदी फिलहाल जो है वो उप मुख्यमंत्री हैं और उनको भी मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं लक्ष्मण सवदी के अलावा मुरुगेश निराणी का भी नाम सबसे आगे चल रहा है और उसके अलावा आपको बता दूं एतनाल वसव गौड़ा एतनाल का भी नाम सबसे आगे चल रहा है। तो ये वो चेहरे हैं जो कि मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। 26 से 27 तारीख के आसपास ये साफ हो जाएगा कि कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए विकास, मैं दोबारा आपके पास लौटूं उससे पहले जरा बेंगलुरु का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ पिंकी राजपुरोहित हमारी सहयोगी वहां से मौजूद हैं। पिंकी, क्या वहां से आपको जानकारी मिल रही है? आप ग्राउंड जीरो पर हैं। क्या ये पूरी पटकथा, ये पूरी स्क्रिप्ट लिख ली गई है? बीएस येदियुरप्पा स्मूथली एग्जिट उनका हो जाएगा? देखिए बिल्कुल अखिलेश, और कहीं ना कहीं जो हाईकमांड के लिए ये फैसला बहुत ही मुश्किल भरा रहा था क्योंकि सीधे तौर पर येदियुरप्पा को बाहर करना मतलब तमाम जो लिंगायत समुदाय के लोग हैं उन्हें नाराज करने के बराबर है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार देखा कि शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो येदियुरप्पा की तरफ से लगातार दिखाई जा रही थी, जहां तमाम लिंगायत संगठन और लिंगायत संत जो है वो लगातार उनसे मुलाकात कर रहे थे। ऐसे में सवाल यही है कि अगर येदियुरप्पा जो है वो इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद चेहरा कौन होगा? अगर लिंगायत से चेहरा नहीं चुना जाता है तो जाहिर सी बात है कि लिंगायत समुदाय जो है वो नाराज हो सकता है और 1990 जो राजीव गांधी के साथ हुआ था वहीं कुछ सामने आ सकता है। जब हमने देखा था वीरेंद्र पाटिल को जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था तो किस तरह से लिंगायत समुदाय कांग्रेस से बीजेपी की ओर चला गया था। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर लिंगायत समुदाय नाराज हो सकता है। तो ये तमाम कास्ट फैक्टर भी है जिसे बैलेंस करना होगा कर्नाटका में। क्या वोकल लीगा से चूज करेगी बीजेपी या क्या कोई ब्राह्मण चेहरा लाएगी? ब्राह्मण चेहरे की अगर बात करें तो केवल 3% जो है वोट बैंक है यहाँ का। तो ऐसे में सीधे तौर पर जो है लिंगायत का क्योंकि दबदबा रहा है, ट्रेडिशनल वोटर्स रहे हैं, तो ऐसे में जो है ये अब देखना दिलचस्प हो जाता है कि क्या डेप्यूटी सीएम लक्ष्मण सावड़ी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है या कोई और चेहरा होगा। जी अखिलेश। चलिए पिंकी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। विकास, आपका भी धन्यवाद। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।